तो मैं ऐसा करता हूँ, आप तो स्वस्थ बिल्कुल मस्त होंगे दोस्तों। फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो निकली है यूपी ट्रिपल एससी से 564 पोस्ट, उसमें हम लोगों ने सीरीज एक स्टार्ट की है जिसमें 2100 क्वेश्चन की सीरीज हम लोग पढ़ेंगे। 21 पैराबेंस परिरक्षक के रूप में कार्य करता है। पैराबेंस जो है किस परिरक्षक के रूप में कार्य करते हैं? पहला क्या है, पहला उत्तर क्या दिया है यहाँ पे? विकृति जनक को ऑक्सीकृत करके, सूक्ष्म जीव कोशिका झिल्लियों को भंग करके, या धातु आयनों को चिलेट करके, या अम्लों को उदासीन करके। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट में बताइए। अगर पता है तो, नहीं पता है तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो है सूक्ष्म जीव कोशिका झिल्ली को भंग करके परिरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों जो है आरआरबी फार्मासिस्ट 28/4/2025 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जो एग्जाम में पूछा ना गया हो। ये जो सीरीज आपकी चल रही है ये प्रीवियस ईयर ही सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर एमसी क्यू सीरीज चल रही है। ठीक है, ये देखिए पैराबेन सिंथेटिक रसायन होते हैं। पैराबेन्स जो है वो कौन से रसायन होते हैं? सिंथेटिक रसायन होते हैं जो मुख्य रूप से परिरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। यह सूक्ष्म जीव कोशिका झिल्लियों को भंग करता है जिससे उसका विकास अवरुद्ध हो जाता है और उत्पादों की शेल्फ लाइफ बढ़ती है। ये कॉस्मेटिक, शैम्पू, मॉइस्चराइजर, डिओडोरेंट और उत्पादक में उपयोग किए जाते हैं। ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, शैम्पू और मॉइस्चराइजर आदि में उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन जो है डीएसएसबी फार्मासिस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है? पीने योग्य पानी को शुद्ध करके, पीने योग्य पानी को शुद्ध करके पाइरोजन को हटाकर और संरक्षक को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है पीने योग्य पानी को शुद्ध करके? पहला क्या है? इंजेक्शन के लिए बांझ पानी, इंजेक्शन के लिए पानी, इंजेक्शन के लिए अणुनाशी पानी, या फिर शुद्ध पानी। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो दोस्तों सही उत्तर है वो क्या है? इंजेक्शन के लिए जीवाणुनाशी पानी, पाइरोजन को हटाकर और संरक्षक को मिलाकर प्राप्त किया जाता है। इंजेक्शन के लिए जीवाणुनाशक पानी जो है पीने योग्य पानी को शुद्ध करके पाइरोजन को हटाकर जीवाणु वृद्धि को रोकने के लिए जीवाणुनाशक एजेंट को मिलाकर प्राप्त किया जाता है, जिससे यह बहुखुराक इंजेक्शन के लिए उपयोगी हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय फार्माकोपिया आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2026 में की गई थी, 2025 में की गई थी, 2004 में की गई थी, 2003 में की गई थी। ये टीएनएमआरबी फार्मासिस्ट 26/4/2000 किसमें पूछा गया क्वेश्चन है? टीएनएमआरबी फार्मासिस्ट। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? 2005। 2005 इसका सही उत्तर होगा।
भारतीय फार्माकोपिया आयोग की स्थापना 2005 में भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था के रूप में की गई थी। इसका मुख्य कार्य भारत में दवाओं के लिए मानक निर्धारण करना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय फार्मेसी का जनक किसे कहा जाता है? H.C. खुराना को कहा जाता है, M.L. श्राफ को कहा जाता है, C.K. कोकाटे को कहा जाता है, R.N. चोपड़ा को कहा जाता है। फटाफट दोस्तों आप लोग कमेंट करिए किसको कहा जाता है भारतीय फार्माकोपिया का जनक। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर है वो क्या है? M.L. श्राफ। M.L. श्राफ सर को जो है भारतीय फार्मेसी का जनक कहा जाता है। M.L. श्राफ को भारतीय फार्मेसी का जनक कहा जाता है। भारत सरकार ने भारत में फार्मेसी शिक्षा की स्थापना के लिए प्रोफेसर महादेव लाल श्राफ यानी M.L. श्राफ के योगदान को मान्यता देने का फैसला किया और 6 मार्च को उनकी जयंती को राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस मना के रूप में घोषित किया। यानी कि 6 मार्च को राष्ट्रीय फार्मेसी शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इसके फार्मेसी शिक्षा की स्थापना किसने की? M.L. श्राफ सर ने की। किसने की? M.L. श्राफ सर ने की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है द्वितीय इंडिया फार्माकोपिया का पूरक प्रकाशन हुआ था। किस सन में पूरक प्रकाशन हुआ था? 1960 में हुआ था या 1966 में हुआ था या 1970 में हुआ था या 1975 में हुआ था? फटाफट आप लोग जो है क्वेश्चन का आंसर करेंगे कमेंट में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 1975। ये टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तृतीय इंडियन फार्माकोपिया का पूरक 1975 में प्रकाशित हुआ। भारतीय फार्माकोपिया भारत में दवाओं की गुणवत्ता और मानकों को निर्धारित करने के लिए एक आधिकारिक पुस्तक है। यह भारत सरकार की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय फार्माकोपिया आयोग द्वारा प्रकाशित की जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भारतीय फार्माकोपिया के पहले संस्करण का पूरक कब प्रकाशित हुआ? पहले संस्करण का पूरक कब प्रकाशित हुआ? कब हुआ? 1989 में हुआ, 1960 में हुआ, 1975 में हुआ, 1991 में हुआ। फटाफट आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए कि कब हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो क्या है? 1960 है। क्या है? 1960। भारतीय फार्माकोपिया का पहला संस्करण 1955 में प्रकाशित हुआ था और इसका पूरक 1960 में प्रकाशित हुआ था। अगर आपसे पहला संस्करण पूछा गया तो 1955 होगा और इसका पूरक पूछा गया तो 1960 होगा। इंडियन फार्माकोपिया एक ऐसी पुस्तक है जिसमें भारत में सभी प्रकार की औषधियों और औषधियों के मानक सम्मिलित हैं। इंडियन फार्माकोपिया का उद्देश्य भारत में उपलब्ध सभी प्रकार की दवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लंबे समय तक काम करने वाली खुराक के रूप
जो दवा की निरंतर रिहाई प्रदान करते हैं, अक्सर महीनों से वर्षों की अवधि के लिए के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं? गोंद के रूप में जाने जाते हैं, या जेल के रूप में जाने जाते हैं, या इंसर्ट के रूप में जाने जाते हैं, या इम्प्लांट के रूप में जाने जाते हैं। फटाफट आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो जो इसका सही उत्तर क्या है, इम्प्लांट के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं, इसकी थ्योरी देख लेते हैं क्या है। इम्प्लांट लंबे समय तक काम करने वाले खुराक के रूप जिन्हें वास्तविक अवधि अक्सर महीने से वर्षों तक सीधे शरीर में लगाकर दवा जारी करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उपयोग आमतौर पर निरंतर चिकित्सीय प्रभावों के लिए किया जाता है। लंबे समय तक काम करने के लिए जो है इम्प्लांट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? बारीक विभाजन पाउडर होते हैं। कौन से बारीक विभाजन पाउडर होते हैं जिन्हें शरीर गुहा में लगाने का इरादा होता है? इसका क्या होता है? इंसुलेटेड पाउडर, या बल्क पाउडर, या एफ्लोरेसेंट पाउडर, या डस्टिंग पाउडर? इसका सही उत्तर क्या है? आप लोग फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या है। सही उत्तर है इसका इंसुलेटेंट पाउडर। इंसुलेटेंट पाउडर बारीक विभाजित पाउडर होते हैं जिन्हें शरीर गुहा में लगाने का इरादा होता है। अक्सर सांस लेने या नाक मार्ग या अन्य गुहाओं के अनुप्रयोग के लिए एक विशेष उपकरण का उपयोग करके इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? इंसुलेटेड पाउडर का। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इंडियन फार्माकोपिया 1955 का आईपी पूरक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? रिपीटेड क्वेश्चन है। 1955 में हुआ, 1969 में, 59 में हुआ, 1960 में हुआ, 1961 में हुआ, तो किसमें हुआ? 1960 में हुआ। अभी हम लोगों ने इसको पीछे पढ़ा भी है। भारतीय फार्माकोपिया समिति ने डॉक्टर बीएन घोष की अध्यक्षता में 1955 में भारतीय फार्माकोपिया का पहला संस्करण प्रकाशित किया। फिर जो है 1960 में इसका पूरक प्रकाशित हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? आईपी 2014 में सम्मिलित है। आईपी 2014 में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? 1550 मोनोग्राफ सम्मिलित है, या 2050 मोनोग्राफ सम्मिलित है, या 2550 मोनोग्राफ सम्मिलित है, या 3050 मोनोग्राफ सम्मिलित है? फटाफट आप लोग जो है इसका सही उत्तर का जवाब देंगे कमेंट में, कमेंट करके। सही उत्तर है 2550 मोनोग्राफ। भारतीय फार्माकोपिया 2014 में दवाओं के लगभग 2550 मोनोग्राफ शामिल हैं, जिसमें से 577 नए मोनोग्राफ हैं, जिसमें सक्रिय फार्मास्यूटिकल सामग्री, खुराक के रूप और हर्बल उत्पाद भी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय फार्माकोपिया में उपयोग किया जाता है। भारतीय फार्माकोपिया में क्या उपयोग किया जाता है? मीट्रिक प्रणाली यूज की जाती है, एवर डुपोइस प्रणाली यूज की जाती है, या एपोथेकेरीज प्रणाली यूज की जाती है, या फिर उपरोक्त सभी प्रणालियां यूज की जाती हैं? इसका सही उत्तर आप लोग फटाफट आप लोग आंसर देंगे कमेंट करके। इसका सही उत्तर है मीट्रिक प्रणाली। क्या है? मीट्रिक प्रणाली है।
भारतीय फार्माकोपिया द्वारा वजन और माप की मीट्रिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। माप और वजन के लिए मीट्रिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इंडियन फार्माकोपिया में मुख्य रूप से मीट्रिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसे एसआई यूनिट भी कहते हैं। एक फार्मेसी पेशेवर को होना चाहिए, एक फार्मेसी पेशेवर को क्या होना चाहिए? पार्श्व सोच में असमर्थ होना चाहिए। आंसर बिल्कुल गलत, ये निगेटिव है। संपर्क करने योग्य नहीं, ये भी निगेटिव है, आंसर हो ही नहीं सकता। अनुपलब्ध, ये भी नहीं हो सकता। चौकस, क्या होना चाहिए? चौकस होना चाहिए। थ्योरी पढ़ो भाई। एक फार्मेसी पेशेवर को चौकस, सतर्क, चौकस और संगठित फार्मेसी तकनीशियन होना चाहिए जो ग्राहक के नुस्खे को फार्मेसी के डेटा सिस्टम में डालने, पैकेजिंग और लेबलिंग, नुस्खे और इन्वेंट्री को व्यवस्थित करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारतीय फार्मेसी का जनक कहा गया है? रिपीटेड क्वेश्चन है। एच जी खुराना को, आर एन चोपड़ा को, एम एल श्रावसर को या असीमा चटर्जी को? किसको कहा गया है? आप लोग फटाफट उत्तर दीजिए। एम एल श्रावसर को कहा गया है। अभी पीछे दो क्वेश्चंस आ चुके हैं जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ये अब आपका ये तीसरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तीसरी बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है। महादेवी लाल श्राफ का जन्म 6 मार्च को हुआ। 6 मार्च को क्या क्या 6 मार्च को कौन सा डे होता है? आप लोग कमेंट में फटाफट बताइए। अभी जो है आपको बताया गया है। आप जो है इसको फटाफट आप कमेंट में आंसर इसका दीजिए। जन्म जो है 1902 को बिहार के दरभंगा शहर में हुआ था। उन्होंने अपने शुरुआती वर्षों में अपनी शिक्षा और पेशेवर करियर के दौरान कई चुनौतियों का सामना किया। फार्मेसी के क्षेत्र में उनके योगदान ने उन्हें भारत में फार्मेसी शिक्षा का जनक की उपाधि दिलाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, भारतीय फार्माकोपिया का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ? एक बार रिपीट हुआ, 2 बार रिपीट हुआ, 3 बार रिपीट हुआ, 4 बार रिपीट हुआ, 5 बार रिपीट हुआ? 5 बार यहाँ पे रिपीट हुआ और इसके पहले करीब 4 बार रिपीट हो चुका है। इसका सही उत्तर क्या है? 1955 है, 1966 है, 1947 है, 1945 है। फटाफट आप लोग जो है कमेंट में आंसर करेंगे। 1955 जो है इसका सही उत्तर है। क्या? 1955। अभी समझो इसको। भारतीय फार्माकोपिया का पहला संस्करण 1955 में प्रकाशित हुआ। स्वतंत्रता के बाद 1948 में भारतीय फार्माकोपिया समिति का गठन किया गया था। हाल ही में 2022 में भारतीय फार्माकोपिया का 9वां संस्करण प्रकाशित हुआ। कौन सा संस्करण प्रकाशित हुआ? 9वां। भारतीय फार्माकोपिया का दूसरा संस्करण 1966 में, इसका पूरक 1975 में प्रकाशित हुआ। तीसरा 1985 में 89 और 91 में 2 परिशिष्टों के साथ प्रकाशित हुआ। अभी अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय फार्माकोपिया का प्रकाशन कौन करता है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सेंट्रल गवर्नर करते हैं, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी करता है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय करता है, या सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी करता है। फटाफट आप लोग सही उत्तर का आंसर करेंगे, सही उत्तर कमेंट करेंगे। कमेंट रुकना नहीं चाहिए, फटाफट कमेंट भरी की भरी रहना चाहिए। क्या आंसर से इसका सही उत्तर क्या है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रथम भारतीय फार्माकोपिया का प्रकाशन कब हुआ? 8वीं बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है अभी अभी। कब हुआ? प्रकाशन कब हुआ? आप लोग बताइए कब हुआ? 1966 में, 1980 में, 1976 में, 1955 में? कब हुआ इसका प्रकाशन? आप लोग फटाफट बताएंगे कमेंट में। तो इसका सही उत्तर 1955 है। ये लो, पूरा पूरा जो है 9 के 9 संस्करण आ गए, एडिशन आ गए। पहला जो है, पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ? एडिशन एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन। पहला संस्करण 1955 में। सेकंड कब हुआ? 1966 में। थर्ड कब हुआ? 1985 में। फोर्थ कब हुआ? 1996 में। फिफ्थ कब हुआ? 2007 में। सिक्स कब हुआ? 2010 में। सेवन कब हुआ? 2014 में। एट कब हुआ? 2018 में। नाइन कब हुआ? अंडर प्रिपरेशन। याद करने का जो सही तरीका है उसको आप कैसे याद करेंगे? उसको आपको याद करना ही पड़ेगा। 1955 में पहला हुआ, दूसरा 1966 में हुआ, तीसरा 1985 में हुआ, चौथा 1996 में हुआ, फिर 2007 में हुआ, फिर 2010 में हुआ, फिर 2014 में हुआ, फिर 2018 में हुआ, फिर 2022 में हुआ। क्वेश्चन पीछे आ चुका है, सॉरी 22 या 24। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन अंडर प्रिपरेशन है, ठीक है। सॉरी, 9वां संस्करण अभी नहीं आया है, ये अंडर प्रिपरेशन ही है, ठीक है। इस तरह से हम लोग अब पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? एक अतिरिक्त फार्माकोपिया है, एक अतिरिक्त फार्माकोपिया है, क्या है? एक अतिरिक्त फार्माकोपिया क्या है? बीपी है, आईपी है, बीपीसी है, मार्टिन डेल है। फटाफट आप लोग। है मार्टिन डेल। एमपीएससी फार्मासिस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि 2023 में आया है। अभी ये बहुत पहले क्वेश्चन नहीं आया है, अभी 2023 में ही आया है, और ये भी 2026 में आ सकता है, ठीक है। मार्टिन डेल एक अतिरिक्त फार्माकोपिया है, और इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसे मूल रूप से 1883 में विलियम मार्टिन डेल द्वारा निर्मित किया गया था, और अब इसे ग्रेट ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है?
1885 में निम्नलिखित में से किस फार्माकोपिया को भारत में आधिकारिक बना दिया गया था? किस फार्माकोपिया को भारत में आधिकारिक बना दिया गया था? भारतीय फार्माकोपिया, यूरोपीय फार्माकोपिया, संयुक्त राज्य अमेरिका फार्माकोपिया या ब्रिटिश फार्माकोपिया? इसका सही उत्तर क्या है? ब्रिटिश फार्माकोपिया। सही उत्तर क्या है? ब्रिटिश फार्माकोपिया। अठारह सौ पचासी में ब्रिटिश फार्माकोपिया को भारत में आधिकारिक बना दिया गया था। ब्रिटिश फार्माकोपिया पहली बार 1864 में प्रकाशित हुआ था। ब्रिटिश फार्माकोपिया पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? 1864 में। इसे ब्रिटिश मेडिकल काउंसिल की एक समिति द्वारा संकलित किया गया था। मीट्रिक प्रणाली को ब्रिटिश फार्माकोपिया के 1953 संस्करण में प्रकाशित किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एमपीएससी फार्मासिस्ट 8/2/2023 में पूछा गया था। भारतीय फार्माकोपिया 2022 में नए जोड़े गए मोनोग्राफ की संख्या क्या थी? 92 थी, 74 थी, 63 थी, 103 थी? 103 थी। क्या थी? इसका सही उत्तर क्या है? 92, 92